दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ में दिलीप। जिस तरीके से लगातार सरकार का प्रयास चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कितना कारगर है भविष्य को देखते हुए, क्योंकि हमारे साथ हैं संजय प्रियदर्शी जी। ये खुद एक इंटर कॉलेज चलाते हैं। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि जो प्रयास चलाया जा रहा है ऑनलाइन पढ़ाई का वो कितना सही है और छोटे बच्चों के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। जी संजय जी, जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई सरकार पढ़वा रही है, जिला प्रशासन चाहे स्कूल्स के लोग, ये कितना सही है? देखिए, एक प्रधानाचार्य के हैसियत से हाँ। अगर हम व्यवहारिक धरातल पे बात करें तो व्यवहारिक धरातल पे ऑनलाइन शिक्षा का कोई बहुत महत्व और औचित्य नहीं दिखाई देता। इसलिए क्योंकि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा उतनी ईमानदारी से उसको ग्रहण नहीं करता है। एक शिक्षक का सामने होने पर एक दबाव होता है, दबाव के कारण थोड़ा पढ़ने का प्रयास भी करता है, लेकिन जब वो शिक्षक से दूर होता है और मोबाइल के माध्यम से, दूसरी तरफ सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के पेरेंट्स के लेवल में भी अंतर होता है। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में जो अभिभावक है उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल का अभाव है, सुविधा नहीं है। वो ऐप डेवलप करके जो है उससे उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू भेजने का मतलब है कि बच्चा उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। दूसरी तो बच्चे सिंसियरली उसी को लेते नहीं हैं और पेरेंट्स के ऊपर भी एक अतिरिक्त दबाव है कि उसको एंड्रॉयड मोबाइल प्रोवाइड करना अपने बच्चे को। और नेट का कनेक्शन भी महंगा हो गया है, धीरे धीरे 700 के आसपास पहुंच गया है। तो वो हर व्यक्ति के रेंज का नहीं है कि वो अपने बच्चे को जो है पढ़ने के लिए नेट अवेलेबल करा सके। ऐसी दशा में हमारे समझ से सरकार के आंकड़ों के अनुसार तो ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा जो है कोर्स को पूर्ण कर लिया जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे ये बाजीगरी है, धोखा ही है, डिजिटल तरफ भाग रही है। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, डिजिटलाइजेशन की बात हम सरकार करती है, हमारी अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उसको ज़मीन पे नहीं लाएंगे, हर व्यक्ति को उससे नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक उसका क्या मतलब। कुछ चंद लोगों के हाथों का खेल है डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आज भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं। आज भी लैपटॉप उनके लिए अबूझ पहेली है। ऐसे में आप अगर डिजिटल इंडिया की बात करें, थोड़ी बेईमानी है। देखा जाता है कि जैसे आप चुनाव में ड्यूटी लग जाती है आप जी, और उसमें सिस्टम चलाने की बात है, लैपटॉप तो कितना मतलब उसमें तो होता है कि 2-4 दिन आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो 90 के दशक में पढ़े हों और पहले पढ़े होते, उनको इसमें थोड़ा सा बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है, तो उनको कैसे आप लोग करते हैं? देखिए, चूँकि कुछ चीज़ें जैसे मक्षिका स्थाने मक्षिका एक कहावत कही जाती है कि इस जगह पर ये होना चाहिए, इसलिए है। क्यों है, इसलिए आपको जानकारी नहीं क्यों है, ये बस ये यहाँ पे होता इसलिए है। तो इस तरह से उनको सिखा दिया जाए कि भाई इस बटन को दबा देंगे तो ये हो जाएगा, इस बटन को दबा देंगे तो ये हो जाएगा। उसी में आप देखते हैं कभी कभी बीच में मतदान रुक जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम से, क्योंकि जानकारी तो अब उसका जब एक्सपर्ट आएगा तो बताया करिए इसकी जगह पर ये बटन दबा दिया आपने, अब इसको दबाई तो फिर चालू होगा। तो हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया का यही मूल स्वरूप है कि आज भी हमारे देश में 70% आबादी जो है इससे वंचित है। 30% लोग ही इसको समझ सके हैं। 29% लोगों को 70% लोगों को हैंडल करना है, एक दुरूह चैलेंज है। ये बताइए कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जी। सारे लोग मतलब ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं, हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल हो गया है, हर मोबाइल का कीमत कम 10 से 20 हज़ार रुपया है, ऊपर भी है, जिसका जैसा बजट है वो इसके हिसाब से। लेकिन उनके स्वभाव पे, नेचर पे क्या असर पड़ रहा है? पहले तो एंड्रॉयड मोबाइल और ऑनलाइन पढ़ाई, ये दोनों जूनियर क्लास मतलब कि प्राइमरी क्लास तक के बच्चों के लिए कदापि उचित नहीं। इसके परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों के आँखों में प्रॉब्लम, मोबाइल की एक नशा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी मोबाइल यूज होने लगता है, बच्चे हैं वो जिद करेंगे। और शिक्षक का जो सामने का ज्ञान होता है, एक गुरु के जो सामने का ज्ञान होता है, वो दिमाग में बैठता है, ना कि मोबाइल से पढ़ाई हुए चीज़ों को दिमाग में बैठाया जा सके। ये एक तरीके से काम चलाने का तरीका है और कोई मतलब नहीं। इससे आने वाली जनरेशन
भविष्य में निश्चित रूप से वो ज्ञान अज्ञानता उनके पास रहेगी, ज्ञान का प्रभाव उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये टोटल ऑनलाइन घर में अपने मन से चल रहा है। हो सकता है बच्चे नकल भी कर रहे हों, कोई उसमें रोक टोक नहीं। शिक्षक का सामने रहना वो बड़ा ठीक रहता है कि उससे बच्चे भी डरे रहते हैं और बच्चे पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। बात ये हो सबसे गई। बड़ी समस्या क्या है ना कि जो पढ़ाई में मूल चीज़ दो होती है, रीडिंग और राइटिंग। तो मोबाइल एजुकेशन के द्वारा जो ऑनलाइन एजुकेशन चला उसमें जो है रीडिंग और राइटिंग दोनों से बच्चे दूर हो जा रहे हैं। ना बच्चों को पढ़ना आ रहा है और लिखने की क्षमता भी उनकी खत्म हो जा रही है, क्योंकि लिखने का अवसर नहीं प्राप्त, उसी पर सब कुछ कर देना है आपको। तो देखिए ऑनलाइन बच्चों के लिए पढ़ाई हो गई है और आप लोग नेताओं के लिए डिजिटल रैली हो गई है। हाँ, तो अब उस पर कैसे काम करेंगे आप लोग? अब आप देख लीजिए कि डिजिटल रैली में जिसके पास संसाधन है, सुविधा है, सरकार चूंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो संसाधन भी उसके पास है और धन का भी अभाव नहीं। सबसे धनाढ्य पार्टी के रूप में निकल के आया है कि इस बार सबसे धनवान पार्टी है। कांग्रेस को पीछे छोड़। जब देश में लोग भूखों मर रहे हैं, जब हमारे देश की जीडीपी जो है गिर के -24 पे पहुंच गई है, ऐसी दशा में हर जिले में हर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार होटल को फेल करता हुआ कार्यालय खुल रहा है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। और चूँकि हमारे जनाधार से डर गई है, इसलिए वो डिजिटल रैली करके चाहती है कि डिजिटल रैली करेंगे तो हम कर पाएंगे, अन्य दल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास धनाभाव है। ऐसे में वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। डिजिटल रैली करा के बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। ये उनकी सोच है, क्योंकि उनके पास आईटी सेल है और आईटी सेल के लोग हैं। इस कारण से वो बीजेपी जान रही है कि हम आईटी सेल के जरिए अपना डिजिटल रैली में परिपक्व रहेंगे, क्योंकि उनके पास भीड़ और जनाधार नहीं है। वो देख चुकी है अन्य रैलियों में, चुनाव में। इस कारण से सरकार रहने का अपना फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने डिजिटल रैली का। ठीक है, ये बताइए कि राजनीति में रुचि रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखते हैं हम लोग। ये बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, वर्चुअल रैली भी चल रही है, कितना दोनों लोगों की लाभ मिलेगा? ऑनलाइन बच्चों के क्लास लिए भी है, नेताओं के लिए। ऑनलाइन क्लास तो चल रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है जब से कोविड आया है तब से। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब अगर गरीब घर का बच्चा है तो उसके घर ऑनलाइन के लिए मोबाइल है नहीं, लैपटॉप है नहीं। 40,000 का लैपटॉप वो कहाँ से लाएगा? 10,000 15,000 के स्मार्ट मोबाइल कहाँ से लाएगा? और वो अगर ला भी रहा है तो पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन उनके घर में ऑलरेडी पहले से लोग पढ़े नहीं हैं। और टीचर रहते हैं, देखिए टीचर से जो पढ़ाते हैं उसकी बात अलग हो जाती है। टीचर पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, जो है राइटिंग कराते हैं या बच्चों को जो है डेली क्लास बताते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। और इन दोनों में बहुत अंतर है, ऑनलाइन क्लास में और रेगुलर में, ये बहुत अंतर है। अब राजनीति की जहाँ तक बात हुई तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो रथ यात्रा निकाले थे, उसको देखकर बीजेपी को लगा कि हम लोग जो है रैली में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ देखकर वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे। तब उन लोग को लगा कि कोई व्यवस्था की जाए, तो इन लोगों ने ऑनलाइन जो है प्रचार करने का एक तरीका खोजा, क्योंकि ये बीजेपी पैसा वाली सरकार है, इन लोग के धन है। और ये लोग जो है सरकार में जो है अपनी तो रैली निकाल रहे थे, उसमें देखें भीड़ नहीं है, कहीं भी जा रहे थे भीड़ ही नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने व्यवस्था लगाया कि चलो भाई ऑनलाइन क्लास करो, ऑनलाइन प्रचार करो, हर चीज़ को ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन व्यवस्था भी सब फेल है। अब इस बार जो है समाजवादी सरकार 2010 तारीख को बन रही है। ये बीजेपी जो है मान चुकी हैं और सरकार जो है घंटा बजाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर चले गए हैं। ठीक है, डिजिटल करेंसी की बात आ रही है, बजट में आ चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, डिजिटल करेंसी पर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ भी निगाह लगा दिए कि वहाँ से भी पैसा चाहिए हमको। तो कुल मिला जुला करके अभी एक तो डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत लोग जानते नहीं, अभी भी नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो डरते हैं, अभी भी डरते हैं। हम जैसे लोग डरते हैं, लगता है कि कहीं कोई डिजिट गलत हो गया, बाई चांस टाइप होगा तो मेरा पैसा दूसरे खाते चला जाएगा, तो वहाँ से वापस लेना कठिन कार्य है।
जब तक प्रॉपरली इन चीज़ों को लोगों को ट्रेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे समझ से जो है डिजिटलाइजेशन का बहुत मतलब नहीं निकलता है और केवल शोषण ही शोषण है जनता अच्छा, का। ये बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई से भारत विश्व गुरु बन जाएगा? देखिए, हमारी जो वर्तमान सरकार है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा चुके हैं और हमको लगता है कि बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद थोड़ा सा झटका लगा है उनको, ने तो लगा था कि उसी समय वो विश्व गुरु बन जाते। टैगोर जी की पदवी लेने के लिए परेशान थे। विश्व गुरु बन जाते कि विश्व बाबा बन जाते, ये बताइए। अब देखिए, हम लोग जो तो लुक है उस नहीं, पे बात करिए। जब हम- आप दाढ़ी पे जब आ गए तो हाँ। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, तो चूंकि दाढ़ी बढ़ा करके विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन पहले जो है आप अपने देश के निवासियों के जीवन स्तर को तो ऊंचा उठाइए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके पास आंकड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन जब ज़मीन पे जाता है कोई तो वहाँ दिखता है कि वो बिल्कुल उन आंकड़ों से दूर की स्थितियाँ हैं। आज भी जिन शौचालयों पर आप ताल ठोकते हैं कि हमने शौचालय दिया गाँव में, आज भी अगर मेरे साथ आप गाँव में चलिए तो जो शौचालय सरकार द्वारा बनवाए गए हैं वो शौचालय उपयोग में नहीं है, क्योंकि उस लायक नहीं है कि उनको उपयोग किया जा सके। उसके बाद उसमें से आपके जनप्रतिनिधि पूरा उसको लूट खाए हैं उस पैसे को। आपने जिनको शौचालय दिया उनको शौचालय भी नहीं मिल पाया। आज भी उस गांव में, खेतों में, सड़क पे जाने के लिए आज भी हमारी बहन बेटियां मजबूर विवश हैं। ये रिपोर्ट देख रहे थे बनारस से। अब देखना ये हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे के ऊपर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन और जहाँ तक स्कूल प्रशासन को ऑनलाइन की बार बार बढ़ावा दी जा रही है कि बच्चे घर पे हैं ऑनलाइन पढ़ाएं, तो उनके सेहत पे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। उनके आँखों की जो रोशनी की बात है, तो हमें लगता है कि अगर ज़्यादा अगर मोबाइल पे ज़्यादा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अगर समय देते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले समय पे उन्हें चश्मा भी लग सकता है। लगातार ये रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।